और बिहार के बॉर्डर पे होके बहती है। हमने बहुत कथाएं कही हैं गंडकी नदी के किनारे। हमें बड़ा मौका दिया है राम जी ने। गंडक नदी के सीवान, छिप्रा, ये जितने बिहार हैं, ये सब बिहार के किनारे किनारे हमने कथा की। और तो और कोरोना में भी वहीं थे। जब सब गाड़ियां बंद हो गई, हम ही रह गए वहां। अरे मैंने कि ये क्या हुआ। तब एक आंध्र प्रदेश से आ रही थी ट्रेन। हमको सूचना मिली वो केवल स्टॉप देगी सीवान पर। हम उसमें 6 जने बैठे। थोड़ी देर रुकी, हम उसमें चढ़ गए। और ऐसी ट्रेन कि कहीं स्टॉप ही नहीं उसका दिल्ली के सिवा। अब हमने कहा दिल्ली में चले गए तो खजूर पैसे गिरे और झाड़ में अटके, दिल्ली में और बंद हो जाएंगे। तो मैंने कहा महापुरुष से, मैंने कि पुरुषोत्तम चैन खींच। इसने चैन खींची, गाड़ी रुक गई। हम धड़ाम से 3 इधर 3 इधर। इधर ये पुलिस ने पकड़ लिए, उधर हम पकड़ लिए। और पुलिस ने चेकिंग की और हमें छोड़ दिया। तब हम घर आए लॉकडाउन में। तो ये गंडक नदी के ही किनारे हम कर रहे थे कथा। तो ऐसी गंडक नदी है, भगवान शालिग्राम वहां उत्पन्न होते हैं। उसी गंडकी के किनारे एक झोंपड़ी बनाई और वहीं भजन किया। देखिए, भजन का भी एक अपना विधान है, एक भजन की भी विधि है। हम लोग क्या करते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ, माला तो कर में फिरे, मनुआ फिरे चहूर। ये जो मन है चारों तरफ घूमता है। हाँ? माताजी भजन करने बैठी, तभी कोई कुत्ता घर में घुसा। तो माला तो चल रही है, पर क्या सोच रही हैं, बहू भी बेवकूफी आई है। अब देखो कुत्ता घुस रहा है और इसे मालूम नहीं है। राम 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 राम, बार बार कुत्ते को देख रही है। हम लोगों में भक्ति तो है, लेकिन थोड़ा बहुत वैराग्य नहीं है। अगर कभी बेटा यूं कह देना कि माँ तू बूढ़ी हो गई, तुझे तो 2 रोटी चाहिए। अच्छा, अब मैं 2 रोटी की रह गई, अरे 20 खा। 2 रोटी का मतलब ये थोड़ी है कि तुझे 2 ही रोटी मिलेंगी। भाई इसी बात पे कलेश, और कोई बड़ा कलेश नहीं, बस ये छोटा सा ही कलेश है। अच्छा, माँ का जो जमाना था वो बड़ा सुस्त जमाना था। साधन थे नहीं, बड़े बड़े घर थे। झाड़ू लगानी, चौका लगाना, बर्तन धोने, पशुओं की सेवा करनी, सास के पैर दबाने। और अब तो आधुनिक युग है, कपड़े धोने वाली मशीन है, बस मौका ही नहीं मिल रहा, नहीं तो रोटी बनाने वाली मशीन। अब जो है बहू सो जाती है, अब सोती है 12 बजे, पहले 9 बजे सो जाते थे। अब जो 9 बजे सो जाएगा वो 5 बजे तो जगी जाएगा। और जो अब सो रहा है 1 बजे, वो 5 बजे कैसे जगेगा बताओ। इसलिए आज के युग को ध्यान में रख के चिंता करनी चाहिए माताओं को। पहले कपड़े धोए जाते थे बड़ी मुश्किल से, अब तो मशीन धोती है। इसलिए सब कुछ अपने बच्चों पे सौंप दो और तुम भजन करो, तब जाके काम चलेगा। और ऐसे ही डिड्डिया करे पड़े रहोगे। पहली माताएं बड़ी चतुर थीं, कोई पैर छूता था मेरे बेटा की बहू बटुआ जैसी आए। हम पहले सोचते थे कि बटुआ सी क्यों कह रही है, इतनी छोटी क्यों कह रही है, लेकिन बाद में अर्थ पता लगा कि एक तो बटुआ पैसा होता है बटुआ में, यानी पैसा वाली हो। और एक और विशेषता होती है क्या, कि बटुआ हाथों में रहता है। सास सोचती थी कि ऐसी बहू आए कि मेरे हाथों में रहे। हमने कहा बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है साहब।
तो ऐसे भाव थे पहले, लेकिन अब परिवर्तन है, आधुनिक युग है। पहले साधन नहीं थे, साधना थी। अब साधन है, साधना नहीं है। पहले मेहनत थी, लोग निरोगी रहते थे। आज मेहनत नहीं है, केवल दिमाग का काम है, लोग रोगी रहने लगे। इसलिए साधन करिए। थोड़ा सा सुनिए, भरत जी ने पूरे विश्व का राज्य किया, गंडकी नदी के किनारे भजन किया, बस माला लेके बैठे तभी ये घटना घटी। क्या घटना घटी कि नदी के दूसरी पार एक हिरनी जल पीने आई, और जैसे ही जल पीने के लिए उसने मुंह डाला, तभी जंगल से शेर ने दहाड़ लगाई। वो बेचारी हिरनी डर गई और एक साथ नदी में ही कूद गई। जैसे ही नदी में कूदी, उसके गर्भ में बालक था, वो नदी में ही पैदा हो गया। अब स्वयं तो निकल करके भग गई जंगल में और मर गई, तो जो पैदा हुआ था बालक, वो उसी जल में फुदकने लगा। ये सब पल्ली पार बैठे बैठे भरत जी माला जपते जपते देख रहे थे, और क्या सोच रहे थे कि अगर ये मर गया मेरे देखते देखते तो इसका पाप मुझ पे लगेगा। क्यों कि शास्त्र कहता है, शरणस्य परित्यागे कृतयुगो पातको भवेत्। शरण में आए को त्यागना पाप होता है। इसलिए माला छोड़ी, नदी में कूदे और हिरनी के बच्चे को निकाल लाए। अग्नि जलाई, अग्नि जलाई, तपाया, दूध पिलाया, यानी बच्चे को बचा लिया। अब रोजाना दूध पिलाते, रोजाना उसे नहलाते, लेकिन एक बात थी, पहले बच्चे को नहलाते तब खुद नहाते। पहले बच्चे को खिलाते तब खुद खाते। और माला जपते थे ना, तो एक हाथ बच्चे पर रखते और एक हाथ से माला, और माला तो चलती रहती और मन में क्या चलता रहता, भाई ये बड़ा भागा है, इसकी माँ इसे पैदा करते ही मर गए, और मुझे सौंप के मरी। क्या सोचता है? मुझे सौंप के मरी। एक दिन क्या हुआ कि कुछ हिरन आए और हिरन का बच्चा उन्हीं हिरनों के झुंड में चला गया। जब हिरन का बच्चा चला गया, माला से उठे तो हिरन के बच्चे को ढूंढने लगे। जब नहीं मिला तो सोचने लगे शायद किसी शेर ने मार दिया, किसी जंगल के जीव ने खा लिया। इसी चिंता में चारपाई पकड़ ली, बीमार हो गए। अब चिंता को तो तुम जानते ही हो, चिता दहत निर्जीव तव। चिता तो केवल मरे हुए को जलाती है। कौन? चिता। चिता केवल मरे हुए को जलाती है। चिंता जीव समेत। और चिंता में इतनी ताकत होती है कि वो जिंदे व्यक्ति को जला देती है। ये चिंता और चिता में अंतर है। इसी चिंता में न जाने कहां गया, कौन ने खा लिया, कौन ने मार दिया हिरन का बच्चा। उसकी मां मुझे सौंप के गई थी, मैं भी माला जपने में लग गया, मैं भी मूर्ख हूं। ऐसा सोचते सोचते प्राणों को त्याग दिया। अब जब मर रहे थे तो वो हिरन का ही बच्चा था इस दिमाग में, इसलिए अगला जो जन्म हुआ वो हिरन का ही हुआ। अगले जन्म में ये हिरन ही बन गए। लेकिन एक विशेषता थी, क्या? कि पिछले जन्म का ज्ञान था। बोले अरे तू तो पहले विश्व का राजा था, सारी पृथ्वी पर तूने राज्य किया, और एक हिरन के बच्चे में अपने प्राण पसा लिए और तू हिरन ही बन गया। तुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन है? अब हिरन के रूप में और हिरनों जैसे नहीं रहते थे। पता है कैसे रहते थे? ये आश्रम में जाते और यज्ञ में जो धुआं उठता था उस धुएं को सूंघते थे,
और सत्संग में बैठ करके कथा सुनते थे। जब बड़े हुए तो जंगल ही जंगल दौड़ते दौड़ते ये वहीं आए गंडकी नदी के किनारे, जहां झोपड़ी में पहले रहते थे भरत बन के। और उसी गंडक नदी में खड़े होकर के इन्होंने भगवान का भजन करते करते प्राणों को त्याग दिया। अब भजन करते हुए प्राण त्यागे तो अगला जन्म, फिर जन्म मनुष्य का मिला। लेकिन जानते हो कैसा जन्म हुआ? इनके पैदा करते ही मां मर गई। अब सब मां मर गई तो मां के ही संस्कार में लग गए, इनका किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सब उसे मरे हुए कोई जलाने में, नहलाने में, दाह करने में लगे। अब इनके कोई ध्यान नहीं दिया तो देखो, ना तो ये रोए ना ये हंसे। और जब सब चले गए इनकी मां का दाह करने के लिए तो ये अपने आप ही बैठ गए। जब वापस आए तो बैठे मिले, बोले अरे ये कैसा बालक। पिता ने सोचा शायद इसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। थोड़े दिन विद्यालय में रखा, वहां भी नहीं पढ़े। जानते हो क्यों नहीं पढ़े? इन्हें पिछले 2 जन्मों का ज्ञान था। बोले पहले तो विश्व का राजा था तू भरत, फिर बना हिरन। अगर अब के किसी के चक्कर में फंस गया तो फिर तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए ये एक जगह ही बैठ करके भगवान का चिंतन करते थे। इसी चक्कर में पिता की मृत्यु हो गई। भाइयों ने इसे जंगल में भेज दिया। और ये जंगल में क्या करते कि मेड़ के किनारे बैठ जाते और हाथ जोड़कर निवेदन करते, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे। चिड़िया और पशु अपना काम करते, ये भजन करते। एक बार भाइयों ने देखा कि खुद तो बैठा है मेड़ पर और पशु पक्षी खेत में लगे हैं, तब नाराज होकर के भाइयों ने इसे वहां से निकाल दिया। आज परिवार को छोड़कर ये जंगल की तरफ चले। देखिए शरीर बड़ा मोटा था, शरीर से कमजोर नहीं थे, शरीर बड़ा तंदुरुस्त था। क्यों? देखो आप अंदाजा लगाना, जिसके एक बेटा हो वो तुम्हें अक्सर बड़ा कमजोर मिलेगा। तुम्हें पंडित जी सब कुछ है, खाता ही नहीं है कुछ, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अच्छा जिसके 5-5, 6-6 होंगे, खाने को घर में नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, कपड़े नहीं। और पता है माँ क्या कह रही है दरवाजे पे बैठी बैठी? कब मखत एक आदिल में तो मरता भी तो नहीं है। ना तो उन्हें मलेरिया, ना डेंगू, ना खांसी, ना कोरोना, उन्हें कुछ नहीं होगा। क्यों? कि जिसको परिवार देखता है उसको ठाकुर जी नहीं देखते। ठाकुर जी कहेंगे तो परिवार ही देख रहा है, मैं देख के क्या करूंगा। और जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखते हैं, वो तुम्हें तंदुरुस्त मिलेगा सदा। शरीर बड़ा अच्छा था। जैसे ही भाइयों ने भगाया जंगल में चले गए। एक जंगल में रहता था जंगल का कोई सरदार। जानते हो कैसा सरदार? वो लकड़ी चुरा करके जंगल में से बेचता था। जैसे बीरप्पन चंदन की लकड़ियों का तस्कर था ना, वो सरकारी लकड़ियों को चुरा कर बेचता था। वो राजा रहता था जंगल में। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने एक बार काली के मंदिर में जाकर कहा कि अगर काली मेरे कोई बेटा हो जाएगा तो तेरे मंदिर में एक बलि दूंगा, एक मनुष्य की। अब देखिए देवयोग की बात, 1 साल में ही बेटा हो गया उसके। इस जंगल के राजा ने क्या किया? इस जंगल के राजा ने क्या किया? एक ब्राह्मण के पुत्र को मोल खरीद लिया, गरीब को, और उसे बड़ा करने लगा बलि के लिए। अच्छा जैसे कल बलि चढ़नी थी, किसी ने उसे बताया कि तुझे बलि के लिए बड़ा किया जा रहा है, कल तेरी बलि चढ़ेगी। रात को ही भाग गया वो। जब रात को ही भाग गया तो उसके सैनिक सोचने लगे अगर कोई नहीं मिला तो हम में से ही किसी की बलि चढ़ जाएगी। अब वो ढूंढने निकले तो वो तो मिला नहीं, भरत जी मिल गए। जब भरत जी मिल गए तो भरत जी को सैनिकों ने दोनों बाजुओं को पकड़ करके मंदिर में लाने लगे बलि के लिए। देखिए भरत जी कितने बड़े तपस्वी और संत हैं। जैसे ही मंदिर को देखा
तो भरत जी रोने लगे, हे मंदिर के देवता, मैंने इतना पुण्य नहीं किया था कि तेरे दर्शन करता, लेकिन ये दोनों पुरुष मुझे पकड़ के तेरे मंदिर में ला रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। मेरा कल्याण हो न हो, इनका कल्याण अवश्य करना। देखिए क्या सोच रहे हैं, ये महात्मा के लक्षण हैं। जबकि ला किस लिए रहे हैं? बलि चढ़ाने के लिए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, काली ने देखा। काली बोली, अरे इस ब्रह्म की उपासना करने वाले भरत की बलि अगर तेरे आगे चढ़ गई तो तू भगवान को क्या मुंह दिखाएगी? भरत जी को चिंता नहीं है, काली परेशान है। देखिए, देवता परेशान है, भक्तों को परेशानी नहीं होती, देवता परेशान। भीष्म पितामह ने कहा कि कल एक पांडव को मार दूंगा। किसने कहा? भीष्म पितामह ने। दुर्योधन कहता था ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे यहां रोटी खाते हो, गाते हो पांडवों की। भीष्म पितामह ने कहा, सुन, कल मैं एक पांडव को मार दूंगा। अब जैसे ही भगवान ने सुना कि कल एक पांडव मरेगा, भीष्म पितामह कह रहे हैं, तो भगवान दौड़ कर आए और अर्जुन सो रहा था चद्दर ओढ़ के। बोले, अर्जुन तू सो रहा है, भीष्म पितामह ने तब प्रतिज्ञा की है। अर्जुन बोला, तुमने सुनी है? भगवान ने कहा, सुन के ही तो आ रहा हूं और बिना सुने आया हूं। बोले, तुमने सुन ली? बोले, हाँ सुन ली। बोले, फिर मुझे क्या चिंता है? जब मेरे प्रभु ने ही सुन ली तो मैं चिंता करके क्या करूं? मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का खेवट सुदर्शन चक्रधारी है। बोले, जब तुमने सुन लिए तो मेरे सुनने की जरूरत नहीं। चद्दर ओढ़ के सो गए। भगवान गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी से कहा, जल्दी जल्दी साड़ी पहन। अच्छा, साड़ी पहना कर ले गए। कहां? भीष्म पितामह के पांडाल में। जैसे ही पांडाल में ले गए, घूंघट करके जैसे ही पैर छुए भीष्म पितामह के, तो भीष्म पितामह ने सोचा दुर्योधन की पत्नी है। बोले, सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती भव, तभी घूंघट ऊपर कर दिया द्रौपदी ने। काय का सौभाग्य? एक को तो तुम मार दोगे कल। बोले, अरे इतनी चतुराई पांडवों में कहां से आई? बता, तुझे कौन लेके आया है? जल्दी से दरवाजे पर आए तो भगवान चप्पलों को अपनी गोदी में दुबका कर बैठे थे दरवाजे पर। जैसे ही चद्दर खींची, चप्पल निकल गई। भीष्म पितामह ने कहा, देखिए ये है भगवान, इसे कहते हैं भगवान। अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनकी चप्पल रखा रहा है दरवाजे पर। आपको लगता है कि भगवान कुछ नहीं करते? भगवान ही सब कुछ करते। वो तो चाहते कि मेरे भक्त का नाम हो जाए। एक महात्मा गाते थे, तुमने सुना होगा कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। आइए जरा। ओ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा। करता नहीं मैं कुछ भी,
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये महापुरुष कहते हैं। देखिए द्रौपदी को भेज दिया, खुद द्रौपदी की चप्पलों को लेकर के कोने में खड़े हैं। ये है परमात्मा। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी देख ये है परमात्मा, इसे कहते हैं परमात्मा। अपने भक्तों के लिए अपने भक्तों की चप्पलों को संभाल रहा है। ऐसा प्रेम भगवान से करें और विश्वास रखिए। हम लोगों को विश्वास नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी। घर में भगवान हैं, कोई हिंदू घर ऐसा होगा जिसमें भगवान नहीं होंगे? है किसी का ऐसा घर जिसमें भगवान नहीं है?